तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका सेशन चल रहा था और प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करवा रहे थे। इससे पहले आपका मैथ का और जीएस का पेपर सॉल्व हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग सीएसएफ ट्रेड्समैन का चलवा रहे थे। तो ये ट्रेड्समैन का पेपर है, क्योंकि सेम आने वाला है आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का आपका पेपर होने वाला है। बिल्कुल सेम पैटर्न है, इसी तरह से आने वाला है क्वेश्चन। और सीएसएफ कांस्टेबल फायर का जो है पेपर वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आने वाला है। बाकी इसका पीडीएफ जो भी क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता होगा अच्छे से, तो इसका पीडीएफ जो है कि हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टारगेट फर्स्ट के नाम से आप सर्च कर लिया टेलीग्राम में, वहाँ भी आपको वो ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये था आप लोगों का फर्स्ट पेज था। अब हम लोग देखते हैं, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हिंदी का पेपर, कि हिंदी किस तरह से आने वाला है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, यहाँ पे लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा भी कर दे रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा भी कर दे रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन इसको हम लोग थोड़ा क्या कर देते हैं, बड़ा थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचानिए। इसमें बोल रहा है 4 आप लोगों को दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है कि अशुद्ध वर्तनी वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों का, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों का। इसमें से आपको बोल रहा है कि शुद्ध वर्तनी आप लोग यहाँ पे निकालिए, ठीक है। शुद्ध वर्तनी देखिए आशीर्वाद दिखाओ, ठीक है। एक आशीर्वाद इस तरह से लिखा हुआ है, एक इस तरह से लिखा हुआ है और एक इस तरह से लिखा हुआ है। इस आशीर्वाद में से आप लोगों को कौन सा आप लोगों को ये चेक करना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला आशीर्वाद जो है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टिक लगा हुआ है, लेकिन इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये आशीर्वाद आपका ये वाला जो होगा, ये आशीर्वाद जो है कि ये आप लोग आशीर्वाद ये सही होगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसका। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखिएगा कि अभिजात। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अभिजात। देखिए अभिजात का मतलब क्या होता है। देखिए इस हिंदी शब्द होगा, हिंदी का जो सेक्शन होगा, इसमें समझाने वाला पोर्शन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो जो आप लोग ऑप्शन सही होगा वो हम मैक्सिमम टिक लगवा देंगे, और जो समझाने का होगा वो हमको बता देंगे। जैसे अभिजात, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अभिजात। तो अभिजात का मतलब क्या होता है, उच्च वर्गीय, जो उच्च कुल के होते हैं, या फिर जो रईस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभिजात। इसका विलोम पूछ रहा है, इसका विलोम पूछ रहा है। तो इसका विलोम क्या होगा, कुलीन। इसका विलोम क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, कुलीन। ए नंबर इसका जो है कि ऑप्शन ये हो जाएगा। उपकार, देखिए अब है कि अब आते हम लोग 83 क्वेश्चन में। तो उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। उपकार मतलब क्या है, जो हमारे पे उपकार किया है उसको उपकार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो कृतज्ञ कहलाता है, ठीक ना। कृतज्ञ कहलाता है, ये आपका इसका ऑप्शन हो गया कृतज्ञ, ठीक है। उपकार, जो हमारे कोई उपकार किया हो, मेरे भले के लिए कोई काम किया हो, उसको उपकार कहते हैं। तो उपकार का क्या कहलाता है, एक शब्द में अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कृतज्ञ लिखेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में 84 नंबर क्वेश्चन में। 84 नंबर क्वेश्चन में तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन आपको दिखे आराम से। देखिए तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाय पद में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, इसमें पूछ रहा था कि 84 नंबर इसमें से अलंकार, ये अलंकार का क्वेश्चन है आप लोगों का। अलंकार का ऑप्शन है इसमें 4 तरह का अलंकार इसमें दिया हुआ, संदेह अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आप लोगों का वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है। अब हम लोग आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्न में से मुहावरे का अर्थ के लिए 4 दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प को चयन कीजिए, ठीक है। ये जो टिक लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही ही टिक लगा हो सकता है इसमें कुछ गलत हो, क्योंकि ये पेपर भी मेरा ही पेपर है, ये सॉल्व भी हम ही किए हुए हैं, ठीक है। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना, देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, किसी की बात न सुनना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, बड़ों की आज्ञा मानना, सीधी राह पर चलना। लकीर का फकीर होना, इसका आंसर होगा आप लोगों का बी। इसका जो आंसर होगा आप लोगों का क्या होगा, ये बी होगा। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा रहना, ये आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हिंदी जो है बहुत इजी तौर पे आने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन इसको आपको जानना, इसको समझना, पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि सबसे कम नंबर जो है ना, सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला सब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव मार्किंग होता है। इसमें हिंदी में ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आते हैं 86 क्वेश्चन में। सिर सहलाए
भेजा खाए, इसका क्या होता है? सिर सहलाए भेजा खाए, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से लोकोक्तियों का सही अर्थ बताइए। लोकोक्ति दिया हुआ है, ठीक है, इसका अर्थ बताना है क्या होगा। तो सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। एकदम निकट आकर शोरगुल करना, ना ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन छाट भी सकते हैं। किसी के सिर पर सवार होकर हो जाना, ना ये भी गलत है, ऑप्शन है। चापलूसी के कहने को करना, चापलूसों के कहने पर करना, ठीक है, और दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, सिर सहलाए भेजा खाए। आपका इसका आंसर क्या होगा? ये भी आप लोगों का जो दूसरा नंबर ऑप्शन है जो गलत होगा, आपका आंसर होगा जो ये दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, इसका जो है 86 जो है आप लोगों का आंसर होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग जो है कि आने वाला है, इसको आप लोग देखते रहिएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता इसमें। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग 87 में। अशरफ मियाँ ने अनाज का व्यापार आरंभ ही किया था कि उनका मुनीम कई हजार रुपए लेकर भाग गया। मतलब एक आदमी है जो व्यापार शुरू ही किया था, लेकिन जो उसमें उसको गद्दी पे बैठाया था, जो उसको बैठाया था, गुल्लक बोलते हैं, उस पर बैठाया था, वो पैसा लेके भाग गया। उनकी स्थिति को सटीक ढंग से घोषित होगा करने वाले मुहावरे का चयन करें। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या आप लोगों का? पहला ऑप्शन आप लोगों का क्या है? पहला ऑप्शन आप लोगों का क्या है? भागते चोर की लंगोटी सही, लंगोटी सही ना, ये तो ऑप्शन आप लोगों का गलत लग रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। देखिए जब वो दुकान खोला उसी समय उसका जो है कि वो मुनीम जो है भाग गया, यानी कि सिर मुड़ाया और ओले पड़ गए। ये आप लोगों का सही ऑप्शन यहाँ पे बैठ रहा है, यानी कि इसका आंसर जो होगा ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 में। श्री मोहन श्रीवास्तव भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पदाधिकारी हैं। उन्होंने अपनी तैनाती के समय ही कहा था जनपद से भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लूंगा। यानी कि जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा, शपथ लिया था तो उसमें बोले थे कि जनपद में भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लूंगा। बेचारा कल ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरा गया। यानी कि वो कहा कुछ और था, जब शपथ लिया तो उस समय शपथ कुछ और लिया, लेकिन कल ही जो है रिश्वत लेके पकड़ा गया है। तो इसका अर्थ अब क्या होगा? तो इसी को कहते हैं अपने घर जोगी आना, गांव का सिद्धि ना, ये तो गलत हो गया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक है, ये भी देखते हैं इसको। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे ना, ये भी गलत है, ठीक है। और रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए ना, ये भी कथन जो है कि ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है आप लोगों का बी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ये कहावत है, देखिए इसको समझ सकते हैं बिल्कुल हिंदी। अगर आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं ना शांति मन से, तो आपको आंसर जो है कि आपको ऑप्शन में मिल ही जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 89 क्वेश्चन, अध्यापक, इसका संधि विच्छेद करना, ठीक है। वर्ण विच्छेद का चयन करें, इसका वर्ण विच्छेद करना है आप लोगों को। तो इसको देखिए, जब लोग आप लोग संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो उसमें ये वाला पार्ट आपका आता होगा। तो देखिए अध्यापक के किसका वर्ण विच्छेद करना है? तो अध्यापक का आपको वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आप लोगों का ये डी ही होगा। इसका आंसर आप लोगों का जो है डी ही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन है इसमें। पैटर्न जो है आप लोगों का बिल्कुल सेम होने वाला है, ऐसा ही आने वाला है। और जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें 25 क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन ये इसमें जो है क्वेश्चन ये 20-20 करके ही आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ था, क्योंकि ये पेपर जो है वो 2020 का पेपर है, ठीक है। अब हम लोग आ रहे थे, इसके बाद जो हम लोग BSF ट्रेड्समैन का भी सैम्पल पेपर हम लोग लाने वाले हैं। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, हिंदी का भी आप देख लीजिए, उसके बाद अभी रीजनिंग का आ जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो BSF का पेपर भी लाने वाले हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, पैटर्न सेम होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम आने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है? कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग बताएं, ठीक है। कर्ता शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप बताएं। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? कत्री, इसका ऑप्शन हो जाएगा कत्री, यानी कि ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही ए आंसर। देखिए अब पूरा डील नहीं कर रहे हैं, अगर पूरा डील करने लगे, पढ़ाने लगे, तब तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा जो वीडियो बन जाएगा और शायद 3-4 दिन लग जाए। इसलिए आप लोगों को हम आंसर सही आप लोगों को बता रहे हैं, आप इसको घर में भी आप इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 91 में। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं?
जो पहले कभी नहीं हुआ उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन में देख लीजिए, अप्राप्त। अप्राप्त मतलब होता है जो हमें नहीं मिला हो कभी, जो हमें मिला नहीं हो कभी, मतलब कभी हुआ ही नहीं हो। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या है, जो कभी मिला ना हो, इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जो है इसका आंसर जो है कि सही होगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर जो है आप लोगों का वो होगा बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में। 92 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, पानी का अर्थ जल होता है। पानी का अर्थ जो ये पानी होता है, ये पानी होता है, इसका अर्थ जो होता है वो जल होता है, ठीक है। ये पानी होता है, उसका अर्थ जो है जल होता है। तो पानी, पानी का अर्थ मतलब ये वाला पानी का अर्थ अब क्या होगा, ये वाला पानी का अर्थ अब क्या होगा, ये आप लोगों को पूछ रहा है। ये पानी का अर्थ होता है जल, और ये पानी का अर्थ होता है हाथ होता है, ठीक है। ये पानी का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? हाथ होता है, ठीक है। हाथ या फिर इसका स्त्रीलिंग रूप भी जो होता है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का? हाथ होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का? हाथ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये पानी, पानी देखिए दो तरह, ये पानी का मतलब जो पीने वाला पानी होता है वो हो गया, ठीक है। और ये पानी का मतलब होता है हाथ, और इसका स्त्रीलिंग रूप भी होता है, उसको हम लोग बाजार या फिर हाट भी कहते हैं, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग रूप होता है जो। और हम लोग आज देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 83 नंबर क्वेश्चन। सदाचार का सही संधि विच्छेद करें। सदाचार का सही संधि विच्छेद करें, ठीक है। सदाचार का संधि विच्छेद करें। देखिए स जोड़ दाचार, ये गलत हो गया, ये आंसर तो आपका गलत है, ठीक है। सदा जोड़ चार ये भी गलत हो गया, ठीक है। सत जोड़ आचार, सद जोड़ आचार देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आंसर जो है गलत है, ठीक है। सद जोड़ आचार ये नहीं होता, ये सत जोड़ आचार होता है। इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर जो होगा बी होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला, सत जोड़ आचार्य जो है इसका वो आंसर ये होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 94 नंबर क्वेश्चन है। ये आपको एक सैंपल के तौर पे दिखाने का प्रयास है कि क्वेश्चन आपका किस तरह से जो है वो आ सकता है आपके एग्जाम में। ऐसा है बिल्कुल डिटो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल आप लोगों का वो सेम होने वाला होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं पूजनीय शब्द का प्रत्यय बताइए। पूजनीय शब्द में देखिए ये उपसर्ग और प्रत्यय का ये वाला है क्वेश्चन है। पूजनीय शब्द का आपको जो पूछ रहा है, पूजनीय शब्द का जो है कि प्रत्यय पूछ रहा है, तो निय प्रत्यय, निय प्रत्यय ये तो नहीं होता है, निय प्रत्यय उसमें नहीं लगता, यह प्रत्यय भी नहीं लग रहा है इसमें, और जनीय प्रत्यय अनिय, ये देखिए इसमें अनिय प्रत्यय लगता है, ठीक है। ये उपसर्ग और प्रत्यय आप पढ़िएगा तो उसमें आप इसको देखिएगा, उसमें आप लोगों को ये बात समझ में आएगा कि इसमें अनिय प्रत्यय लगेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया आप लोगों का? बी हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो 95। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाया। मतलब कि आप लोग कुछ शब्द दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन भी जो है ना आप लोगों को एक दो क्वेश्चन जो जरूर देखने को मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन 100% आप लोगों का इस तरह का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देखिए कुछ शब्द दिया हुआ है, ऊंचा, सबसे, में, का, गुरु, है, समाज, स्थान, ठीक है। अब ये जो 8 शब्द है इसको जोड़ के आपको एक शब्द बनाना है, सार्थक रूप का शब्द बनाना है। तो देखिए पहले आप जोड़िए, इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर जो आप लोगों का होगा, देखिए इसको आप क्या कीजिएगा कि पहले समाज में देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार इसमें हम लोग पीछे हम लोग देख लिए हैं। इसमें देखिए पहला नंबर समाज, इसका हो गया, ये पहला नंबर हो गया आप लोग का, ठीक है। समाज में ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका दूसरा। समाज में गुरु, समाज में देखिए ऑप्शन जो है ना इसके हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन इसके हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा, इसको बैठा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का बी, ऑप्शन ये आप लोगों का सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसको आप देख लीजिएगा, समाज में गुरु का स्थान शीर्ष होता है, ठीक है। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? समाज। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? में। और 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? सबसे। समाज में सबसे 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? ऊंचा। और 8 नंबर में क्या दिया हुआ है? स्थान। समाज में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, इसका पूरा अर्थ आप लोगों का बनेगा, एक लाइन में बनाइएगा तो, ठीक है। ये हो गया 95 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है, 96 नंबर आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे है।
व्यायाम, व्यायाम क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद करें, ठीक ना, इसका संधि विच्छेद करना था आप लोगों को, इसका क्या करना है, संधि विच्छेद आप लोगों को करना है, ठीक है। व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा आप लोगों का, व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा आप लोगों का, वी जोड़ आयाम, वी जोड़ आयाम, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, गलत है, ये वाला ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। और वी जोड़ आयाम, वी जोड़ आयाम, देखिए या में आकार है, दोनों में या में आकार है तो दोनों में आकार होना चाहिए, देखिए इसमें आकार नहीं दिया, या में आकार नहीं दिया होता, ये इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। और इसमें देखिए वी जोड़ आयाम, देखिए आकार है इसमें, या में भी है, दो जगह आकार है, ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो गया, वी जोड़ आयाम होगा, अ में आकर आ, या में आकर या म होगा। देखिए इसमें एक ही डंडी था और इसमें दो डंडी है, इसलिए आप लोगों का ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। जब इसको अगर आप प्रैक्टिकल तौर पे पढ़े होंगे संधि विच्छेद करना, तब इसको आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। बहुत सारा संधि होता है, इस तरह आप लोगों का ये क्या हो गया, 96 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। वी जोड़ आयाम हो गया आप लोगों का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं 97। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 शब्द दिए गए हैं, निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए, इसको मिटा दे रहे हैं, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 पुल्लिंग एवं एक स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग है उसमें पहचाने, ठीक है। देखिए 4 शब्द दिया हुआ है, इसमें 4 शब्द दिया हुआ है, एक पुस्तक दिया हुआ है, एक हिमालय दिया हुआ है, एक सोना दिया हुआ है, एक नेत्र दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि 3 पुल्लिंग शब्द है और एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक आप लोगों को इसमें से स्त्रीलिंग शब्द निकालना है। तो देखिए पुस्तक जो होता है वो पुल्लिंग होता है, ये पुस्तक जो है ये आप लोगों का पुल्लिंग होता है, ठीक है। हिमालय जो है ये आप लोगों का क्या है, हिमालय भी जो है ये आप लोगों का जो है वो पुल्लिंग होता है, हिमालय भी क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है। सोना जो है आप लोगों का, सोना भी जो है ना, मेटल में सोना जो है ये पुल्लिंग होता है। अगर मेटल में अगर कोई पूछेगा कोई चीज़ स्त्रीलिंग कौन सा होता है, तो चांदी जो है वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक ना। चांदी जो है, सिल्वर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है स्त्रीलिंग रूप होता है। इसका ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र। नेत्र जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप लोग पढ़िएगा तो उसमें आप पढ़िएगा बहुत सारा चीज़ जो है स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। इमली हो गया, नेत्र हो गया, चांदी हो गया, ये सब जो है कि स्त्रीलिंग रूप में वो आता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 98 नंबर, परीक्षा जोड़ अर्थी। परीक्षा जोड़ अर्थी, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में प्रश्न में कौन सा संधि है। देखिए इसमें बता रहा है कि कौन सा संधि है, ठीक है। परीक्षा जोड़ अर्थी में कौन सा संधि है आप लोग का लगा हुआ है। देखिए 4 तरह का संधि होता है, दीर्घ संधि, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दीर्घ संधि दिया हुआ है, गुण संधि दिया हुआ है, गुण संधि तो नहीं है, ये ऑप्शन का आप लोग गलत है, गुण संधि नहीं है, और यण संधि भी नहीं है। ये परीक्षा जोड़ अर्थी, ये अन संधि भी नहीं है, ये सी भी ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन जो है आप लोगों का ए हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, ए नंबर जो है आप लोगों का इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। इसमें आ जोड़, देखिए संधि जो है ना, देखिए इसमें संधि पहचानने का अर्थ होता है, देखिए आ जोड़ अ रहता है, ठीक है। आ जोड़ अ रहेगा तो कौन सा होता है, दीर्घ संधि होता है। देखिए परीक्षा में आ लगा हुआ है, ठीक है, छा लगा हुआ है, परीक्षा में आ लगा हुआ है, और जोड़ अ है, देखिए अ है, लास्ट में अर्थी लगा हुआ है तो अ है, ठीक है, लास्ट में अ लगा, तो ये होता है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये दीर्घ संधि आप लोगों का ये हो गया। और लास्ट का 2 क्वेश्चन होगा, और लास्ट का 2 क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। सेशन कैसा लगा है और क्वेश्चन कैसा लग रहा है, पैटर्न कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। अब हम लोग देंगे आप लोगों को एक और क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा, अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ, जो 20 क्वेश्चन पूरा है उसका हम पीडीएफ पूरा आपको लोग दे देंगे। आप वहां से जाके एक बार प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी आपको हिंदी वाला आने वाला है बीएसएफ ट्रेड्समैन का, उसको भी आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ये तो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ और वो गाता है, ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, ये भी क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये भी कथन जो है इसका वो गलत है, ठीक। अब
परिश्रम व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। परिश्रमी व्यक्ति, देखिए आप भी अगर परिश्रम कीजिएगा, मन से पढ़िएगा, तभी आप लोगों का एग्जाम जो है कि वो निकलने वाला है। यानी कि इसका ऑप्शन जो है आप लोगों का ये सही लगा हुआ है, यानी कि डी लगा हुआ है जो इसका आंसर आप लोगों का वो सही है। ठीक है, डी जो है इसका आंसर वो सही लगा हुआ है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द बताएं। ठीक है, निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द हम लोग को बताना है। गरिमा, गरिमा का अर्थ इसका क्या है, निम्नलिखित में शब्द का विलोम शब्द बताइए। ये विलोम शब्द बताने इसका बोल रहा है, विलोम शब्द, यानी कि इसका हम लोग को क्या बताना है, उल्टा बताना है। कौन सा शब्द का उल्टा बताना है, तो हम लोग को गरिमा शब्द का हमको उल्टा विपरीत बताना है, यानी कि विलोम बताना है। तो पहले गरिमा का अर्थ समझिए। देखिए गरिमा का अर्थ होता है मतलब महत्व, महत्व होता है, इसका अर्थ होता है महत्व। इसका विलोम यानी उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, विग्रह। विग्रह मतलब तो होगा किसी से आग्रह है, विग्रह होता है। वियोग, संयोग या वियोग होता है, ये भी आप लोग का ऑप्शन क्या है, गलत है। लघिमा, गरिमा का ये होता है लघिमा, ये आप लोग का ऑप्शन जो है सी जो है इसका आंसर सही होगा। ठीक है, ये था पूरा 20 क्वेश्चन है हिंदी में। हिंदी में जो है क्वेश्चन 20 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही है हिंदी में, क्योंकि ये 2020 का क्वेश्चन है, उसमें 20 क्वेश्चन आया हुआ था हिंदी का, तो 20 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। सैंपल के तौर पे आप लोग बता दिए हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है। ये देखिए सीएसएफ का क्वेश्चन है, सीएसएफ ट्रेड्समैन का ये क्वेश्चन है। तो जो भी बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले देख रहे हैं या फिर सीएसएफ ट्रेड्समैन वाले देख रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। बाकी इसका पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसको आप जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आप लोगों को एक रीजनिंग का मिलेगा। रीजनिंग के बाद आप लोगों का सेट पूरा जो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बीएसएफ ट्रेड्समैन का सैंपल पेपर आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा। और किसी जगह कोई गलत क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम भी इंसान है, हो सकता है कोई क्वेश्चन हम गलत बता दिए हों, ठीक है, क्योंकि ये अपने हो सकता है गलत बता दिए हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा भाई, क्योंकि हम भी इंसान है, क्वेश्चन गलतियां इंसान से ही होती है। ठीक है, हो सकता है तो कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया, कोई राय देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।